नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि जब दो मिश्रधन दिया हो अलग अलग समय के लिए तो उस मैथ्स के अंदर मूलधन कैसे निकालते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, इसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों, प्रश्न है कि कुछ रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4800 रुपया और 8 वर्षों में 6000 रुपया हो जाते हैं, तो मूलधन क्या है। इसमें आपको मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन क्या होगा। तो इस प्रश्न को करने से पहले चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी मिश्रधन की बात होता है ना, तो एक बात समझ लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन एक निश्चित समय में एक निश्चित गुणा के अनुसार से बढ़ता है, एक निश्चित दर से बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लीजिए ये 2 वर्ष है और यहाँ 1 रुपया मूलधन है, तो ये जो यहाँ से जब यहाँ 2 वर्ष पे जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। अगर ये 3 गुना बढ़ रहा है, अगर यहाँ आके 3 हो जाता है, तो फिर ये अगले 2 वर्ष में 3 गुने के हिसाब से बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 9। फिर अगले 2 वर्ष में ये 3 गुने के हिसाब से बढ़ेगा, ये हो जाएगा 27। कहने का मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन एक निश्चित वर्ष में एक निश्चित दर से बढ़ता है, एक निश्चित गुणा से बढ़ता है। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखिए। अब इससे क्या निकलेगा, इसको आइए समझते हैं। तो प्रश्न आपका दिया हुआ है कि क्वेश्चन है कि 4 वर्ष में जो कोई धन है वो 4800 रुपया हो जाता है। 4800 रुपया हो जाने का मतलब क्या है? ये मिश्रधन है अमाउंट, और फिर ये 8 वर्षों में यही धन हो जाता है 6000 रुपया। ये भी मिश्रधन है। तो आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, पी क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि ये 4 वर्ष में बढ़ रहा है, ये 4 वर्ष गैप है। अब हमें निकालना क्या है? मूलधन। यानी अगर मैं इन सबको मिटा के अगर मैं 3 बॉक्स यहाँ बना दूँ, ये मान लीजिए मूलधन पी है, ये 4 वर्ष बाद, फिर ये 4 वर्ष बाद और फिर ये 4 वर्ष बाद। यानी आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 4 वर्ष में हो जाता है 4800 रुपया, और ये फिर यहाँ पे आके 8 वर्ष में ये 4 वर्ष और ये 4 वर्ष मिलके हो जाता है 6000 रुपया। तो यहाँ जिस गुणा से ये बढ़ा होगा उसी गुणा से यहाँ भी बढ़ा होगा, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष यहाँ 4-4 वर्ष है, बराबर वर्ष है। और चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन एक निश्चित समय में समान दर से बढ़ता है। तो यहाँ पता कर लेंगे कि ये 4800 से 6000 किस गुणा के हिसाब से, किस हिसाब से बढ़ा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो बड़ा वाला अमाउंट है उसको बट्टे में ये छोटे वाले अमाउंट लिख लेंगे 4800। इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 12 से करेंगे तो 12 चौक 48, 12 पचे 60, यानी 5/4 आ गया। इसका मतलब है कि ये 5/4 के हिसाब से बढ़ा है। जब 4800 से 6000 ये 5/4 के हिसाब से हुआ है और ये 4 वर्ष का समय है, तो यहाँ से भी तो ये 4 वर्ष का समय है। तो अगर मूलधन में P मानता हूँ तो P का अगर मैं 5/4 निकाल दूँ तो ये 4800 रुपया आ जाएगा। तो इसी तरह से मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन मैंने माना हुआ है P है, तो ये इसी गुणे के हिसाब से, इसी दर के हिसाब से, इसी हिसाब से ये मिश्रधन आगे बढ़ा होगा। तो P का अगर 5/4 में निकाल देता हूं तो ये आ जाएगा 4800 रुपया। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4800, ये यहाँ भागा है, इधर जाके गुणा हो जाएगा बटे 5। 5 से करेंगे 5 नमा 45, 5 छके 30, 960। 960 में 4 से करेंगे तो 6 चौके 0, 6 चौके 24, 2 बचा, 9 चौके 36 है 2 38। यानी मूलधन कितना रहा होगा? 3840 रुपया। ये 3840 रुपया रहा होगा। यानी यहाँ जो मूलधन रहा होगा, सॉरी यहाँ पे ये 3840 रुपया हुआ होगा। और फिर इसका 5/4 अगर करेंगे तो ये 4800 आएगा, और फिर 5/4 करेंगे तो 6000 रुपया आएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जब दो मिश्रधन दिया हुआ हो तो वहां से निकाल लेंगे कि एक मिश्रधन से दूसरे मिश्रधन जाने में वो किस गुणा से बढ़ा हुआ है, किस रेट से बढ़ा हुआ है। तो यहाँ निकाल दिया हमने 6000/4800, यानी बड़ा वाला अमाउंट बट्टे में छोटा वाला अमाउंट करके वहां से निकाल लेंगे किस गुणे के हिसाब से बढ़ा हुआ है। तो मैंने पता कर लिया कि इस मैथ्स में 5/4 के हिसाब से ये धन बढ़ता है, मिश्रधन बढ़ता है। तो यहाँ मैंने माना हुआ था P, ये भी 4 वर्ष है, यह भी 4 वर्ष है, तो यहाँ पे P का मैंने 5/4 निकाल दिया, तो ये आ गया 4800। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इस तरह के कुछ और प्रश्न करते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं। कुछ रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8028 रुपया तथा 6 वर्षों में 12042 रुपया हो जाते हैं। तो बताना है कि मूलधन क्या है। इस प्रश्न में भी आपको मूलधन बताना है। और क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष में कोई धन हो जाता है और 8028 रुपया, यानी ये मिश्रधन हो गया, और ये 6 वर्ष में यही धन हो जाता है 12042 रुपया, ये भी मिश्रधन है। तो यहां देख रहे हैं समय कितना है, 3 वर्ष है। ठीक, तो ये पहले पता कर लेंगे ये किस गुणा से ये यहां तक बढ़ा है, किस हिसाब से ये बढ़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया निकालने के लिए कि 120 42 करेंगे 80 28। तो इसको क्या करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, तो 2 चौके 8, 0 14 आ गया। 2 से 2 छके 12, 0 21 दूनी 42। अब 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, 4 बचा, 9 चौके 36, 5 9 छक 54। फिर 9 से काटेंगे, 9 छक 54, 5 52, 6 बचा 62 हुआ, 9 छक 54, 8 बचा, 9 9 81। अब आप देखते हैं कि अगर 2 2 3 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो ये इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में इससे, और ये कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ आ गया ये 3/2, यानी ये 3/2 गुना के हिसाब से बढ़ा हुआ है। तो मूलधन मैं मान लेता हूं कि मूलधन क्या है, P है। तो इसके पहले इस मूलधन से अगर 3/2 में गुणा कर दूं तो ये धन आ जाएगा 80 28, क्योंकि यहां से 3 वर्षों में ये 3/2 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो मूलधन पूछा हुआ है, तो मूलधन क्या होगा, इसके 3 वर्ष पहले के हिसाब से होगा। अगर ग्राफ पे समझे तो क्या होगा, अगर ये यहां से ये 3 वर्ष है, यहां से ये 3 वर्ष है, तो यहां दिया हुआ है 8028, और यहां से फिर हो जाता है ये 3/2 गुणा के हिसाब से 12042। तो यहां से भी ये समय 3 वर्ष का ही है, तो ये अगर मैं P मानता हूं तो यहां भी ये किस हिसाब से बढ़ा हुआ, 3/2 के हिसाब से। तो मूलधन का अगर 3/2 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 80 28। तो P = आ जाएगा 80 28 गुणा 2/3। तो इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 हुआ 18, 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18। तो ये करेंगे 6 दूना 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 1 13, 2 दूनी 4 1 5, यानी 53 52 हो जाएगा इसका मूलधन। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी मूलधन है 53 52, ये हो गया आंसर 5352 रुपया। तो दोस्तों इस तरह से इस तरह के प्रश्न को करना हो। तो आइए थोड़ा डिफरेंट तरह के मैथ्स लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। दोस्तों कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है तथा 12 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है। तो बताना है आपको कि 16 वर्षों में वो धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी इस बार आपको मूलधन नहीं पूछा गया है, इस बार इस प्रश्न में अगले 4 वर्ष के लिए मिश्रधन पूछ लिया गया है। यानी अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखूं तो लिखा गया है कि 8 वर्ष में ये धनराशि हो जाती है 1200, यानी मिश्रधन ये पहला है। ये 12 वर्ष में ये हो जाती है 1500, ये भी मिश्रधन है।
और पूछा हुआ है आपको कि 16 वर्ष में ये धनराशि कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेंगे गैप कितने का है। ये भी 4 वर्ष का है, ये भी 4 वर्ष का है। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले इनके और इनके बीच में देख लेंगे कि ये किस रेट से यहाँ बढ़ा हुआ है, किस गुणे से बढ़ा हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि बड़े वाले अमाउंट बटे ये छोटे वाले अमाउंट कर देना है। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से करेंगे 3 चौका 12, 3 5 15, यानी 5/4 के हिसाब से आप देख रहे हैं ये बढ़ा हुआ है। तो इसके बाद भी ये किस हिसाब से बढ़ेगा, 5/4 के हिसाब से ही बढ़ेगा। तो ये 16 वर्ष में अगर निकालना है तो ये 12 वर्ष का जो दिया हुआ है 1500 अमाउंट, इसका 5/4 निकाल लीजिए। 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, 3 बचा 30, 4 7 28, 4 5 20, यानी 375 × 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 25, हासिल 2, 7 5 35, 2 37, हासिल 3, 5 3 15, 3 18, यानी 1875 रुपया हो जाएगा ये 16 वर्ष में। अगर इस हिसाब से ये प्रश्न दिया हुआ है तो इसका मिश्रधन जो 16 वर्ष में होगा वो 1875 रुपया हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। और अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आपको यही टेक्निक निकालना है कि पहले जो 2 मिश्रधन दिया हुआ है उसमें देख लेना है कि वो किस रेट से, किस गुणा के हिसाब से वो धनराशि बढ़ रही है, क्योंकि एक निश्चित समय में मिश्रधन एक निश्चित दर से बढ़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब आइए समझते हैं कि दर कैसे निकाला जाता है इस तरह के प्रश्न में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया हुआ है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3840 रुपया हो जाती है तथा 5 वर्षों में 3936 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है ये आपको बतानी है। तो दोस्तों आइए प्रश्न को करते हैं। प्रश्न पहले समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया हुआ है कि 4 वर्षों में कोई धन है वो हो जाती है 3840, ये मिश्रधन दिया हुआ है, और ये 5 वर्षों में हो जाती है 3936, ये दूसरा मिश्रधन दिया हुआ है। और पिछले प्रश्न में आपको मूलधन निकालना था, लेकिन इसमें निकालना है दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये आपको बतानी है। तो एक और फैक्ट जानिए चक्रवृद्धि मिश्रधन के बारे में कि मिश्रधन उसी रेट से बढ़ता है जिस रेट से ब्याज बढ़ता है। यानी कि यहां जो मिश्रधन बढ़ा होगा, यहां से यहां आने में 1 वर्ष का गैप है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपसे रेट निकालने का पूछा जाएगा, जब कभी भी 2 मिश्रधन दिया होगा तो उसमें जो समय का अंतर होगा वो 1 वर्ष का होगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में जब 2 मिश्रधन दिया हो तो उनके समय के बीच का अंतर होगा 1 वर्ष। जैसे कि यहाँ है 4 वर्ष 5 वर्ष, अगर 6 वर्ष 7 वर्ष भी दिया जा सकता है, 3 वर्ष 4 वर्ष भी दिया जा सकता है। तो जब कभी भी 1 वर्ष का अंतर हो ना, तो मिश्रधन हमेशा उसी रेट से बढ़ता है जिस रेट से ब्याज बढ़ता है। यानी इसको और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये बढ़ा होगा वही ब्याज की दर होगा। यानी ब्याज की दर वही होगा जिस ब्याज की दर से ये मिश्रधन यहां से यहां हुआ होगा। जैसे अब यहां पे देखिए 3840 है ना, तो 38 से 40 से ये कितना हुआ है 3936, तो ये कितना यहां बढ़ा हुआ है, ये 96 रुपये यहां बढ़ा हुआ है। तो देखेंगे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ा हुआ है। तो 3840 में 96 बढ़ा, 96 बढ़ा तो 100 पे कितना बढ़ेगा, 1 0 से 1 0, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 से करेंगे तो 2 5 10, 96 से करेंगे इसको तो ये 2 बार में घट जाएगा। यानी ये आ गया 5/2। यानी ये किस रेट से बढ़ा हुआ है 2.5%। तो ये अगर 2.5% के हिसाब से बढ़ा है ना, तो ब्याज की दर भी 2.5% ही होगा। यानी लगातार जब मिश्रधन दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज में, तो वो जिस रेट से बढ़ता है वही उसका चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो जाता है। तो ये दर क्या हो जाएगा 2.5%। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, उसको ध्यान से देखिए कि एक धनराशि
8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः 1440 तथा 1728 हो जाती है, तो R% क्या है, यानी R की वैल्यू निकालनी है। एक तरह से यहाँ भी आपको क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है, लेकिन भाषा थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो दिया हुआ है दो चीज़ आपको कि एक 3 वर्ष और एक 4 वर्ष। 3 वर्ष में जो प्रश्न कहता है उसमें धनराशि हो जाती है 1440 और 4 वर्ष में हो जाती है 1728। तो मैंने क्या कहा कि जब कभी भी लगातार मिश्रधन दिया हुआ है, यानी 1 वर्ष का गैप हो मिश्रधन में, यहाँ 1 वर्ष का गैप है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन जिस रेट से बढ़ता है वही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि ये कितना बढ़ा हुआ है, तो 1728 में से माइनस करेंगे 1440, तो ये हो गया 8, ये हो गया 8 और ये हो गया 6 में से 2, यानी ये हो गया 288 रुपया बढ़ा हुआ है। तो 1440 पे 288 रुपया बढ़ गया, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो 0 से 0 और 2 से करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी ये आ गया 20%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो R% दिया हुआ है कि R% से बढ़ रहा है, तो वो R की वैल्यू हो जाएगी 20%। ये हो गया आपका आंसर। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और 2 मिश्रधन दिया हो और आपको मूलधन निकालने के बोला जाए और चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालने के बोला जाए, तो आप आसानी से इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछा जाएगा, मिश्रधन 2 दिया हो, तो ध्यान रखिए उसमें लगातार दिया होगा, मतलब उनके समय में 1 वर्ष का अंतर होगा। और मूलधन कभी भी दिया जा सकता है, मूलधन निकालने के लिए जब पूछा जाए तो मिश्रधन निश्चित गैप में दिया होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह के प्रश्न, इस तरह के वीडियो, इस तरह के क्लास आपको लगातार यहाँ मिलते रहेंगे। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।